बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये PIA के शानदार माजी की एक झलक है। ये दिन PIA के सुनहरे दौर का आगाज़ था जब पहला बोइंग 747 PIA के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल हुआ। इस रोज़ कराची एयरपोर्ट की फ़ज़ा उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। जहाज़ों के एप्रन पर खड़े होने की जगह पर एक जम्मे गफ़ीर था। सबके चेहरे खुशी और उम्मीद से चमक रहे थे। जब बोइंग 747 की शानदार चमकती खूबसूरती नज़र आई तो भीड़ में खुशी और एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक हवाई जहाज़ नहीं था बल्कि PIA की तरक्की का निशान और गवाह था। ये कौमी फ़ख्र की अलामत थी। 1976 में बोइंग 747 के PIA के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल होने पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफ़ा देखने में आया और PIA का मुनाफा नई बुलंदियों को छूने लगा। कराची एयरपोर्ट एक्टिविटी का गहवारा बन गया। इसी दौर में PIA ने दूसरी एयरलाइंस को हवाई जहाज़ लीज़ पर भी देने शुरू कर दिए। उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी महारत भी फराहम की। यही वो दौर था जब PIA के एक ज़ैली इदारे ने UAE में होटल मैनेजमेंट सर्विस फराहम करनी शुरू की और होटल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया। PIA के सुनहरे दौर का आगाज़ था। PIA ने अमेरिका में मशहूर व मारूफ रूज़वेल्ट होटल भी ख़रीदा। आज की वीडियो ख़ास तौर पर PIA के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल होने वाले बोइंग 747 हवाई जहाज़ों के बारे में है। PIA ने अपने 75 साल तारीख़ में 15 बोइंग 747 हवाई जहाज़ ऑपरेट किए। पहला बोइंग 747-200 1976 में डिलीवर हुआ, जबकि PIA के फ़ज़ाई बेड़े से निकलने वाला एग्ज़िट करने वाला पहला बोइंग 747-300 था जो 2015 में PIA के फ़ज़ाई बेड़े से अलग हुआ। बोइंग 747 हवाई जहाज़ों ने तकरीबन 40 साल तक PIA में सर्विस दी। आइए अब आपको बताते हैं ये बोइंग 747 अब किस हाल में और कहाँ हैं। बोइंग 747-200 PIA ने बोइंग 747-200 कैटेगरी के 9 जहाज़ खरीदे और जहाज़ 1976 से लेकर 1986 के दरमियान PIA के फ्लीट में शामिल हुए। एक बोइंग 747-200 2006 में PIA के फ्लीट में दोबारा शामिल हुआ क्योंकि ये हवाई जहाज़ PIA ने पहले लीज़ पर दिया हुआ था। बाद में PIA ने इस हवाई जहाज़ पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के दरमियान कम किराए वाली सर्विस शुरू की और उस फ्लाइट पर सिर्फ जूस वगैरह सर्व होता था। बाकी मादा हवाई जहाज़ों में से कुछ बोइंग 747-200 सर्विस में रहने के बाद स्क्रैप हो गए और कुछ हवाई जहाज़ों का इख्तिताम ज़रा मुख्तलिफ और दिलचस्प अंदाज में हुआ। मसलन एक बोइंग 747-200 जिसकी रजिस्ट्रेशन अल्फा पापा ब्रावो चार्ली ऑस्कर थी, मार्च 2000 में जद्दा में लैंड करने के बाद इंजन में लगने वाली आग के बायस वहीं ग्राउंड कर दिया गया और 2005 में इसे वहीं पे स्क्रैप कर दिया गया। एक और बोइंग 747 मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ सर्विस में रहने के बाद थाईलैंड पताया में एक फूड स्ट्रीट में शो पीस के तौर पर खड़ा है। 1999 में PIA ने अपने फ़ज़ाई बेड़े में बोइंग 747-300 भी शामिल किए। इनमें से अक्सर कैथे पैसिफिक एयरलाइन से PIA में आए थे। PIA ने इनमें से सिवाय एक के बाकी तमाम -300 हवाई जहाज़ों को सिंगल सीट क्लास में तब्दील करके कम टिकट वाली फ़्लाइट्स बड़ी कामयाबी से चलाईं। एक जहाज़ में 503 मुसाफिर बैठ सकते थे। काफ़ी देर सर्विस में रहने के बाद PIA ने सिवाय 2 के बाकी हवाई जहाज़ों को स्क्रैप कर दिया। इन 2 बोइंग 747 हवाई जहाज़ों में से एक की ज़िंदगी वाक़यात से भरपूर रही। 2005 में इस्लामाबाद में इसका एक इंजन रनवे से रगड़ खाकर डैमेज हो गया। फिर कुछ साल बाद 2014 में कराची एयरपोर्ट पर एक दहशतगर्द कार्रवाई में इस हवाई जहाज़ की बॉडी में बहुत सारी गोलियां लगीं, जिसके नतीजे में ये हवाई जहाज़ मरम्मत के काबिल ना रहा और अब कराची एयरपोर्ट रनवे के करीब ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF के हेडक्वार्टर में खड़ा हुआ देखा जा सकता है और इसे एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। इस दौर में जब मैं कराची एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में ड्यूटी किया करता था तो कंट्रोल टावर के सामने उल्टे हाथ पर 4 या 5 बोइंग 747 हवाई जहाज़ एक लाइन में खड़े हुए नज़र आते थे। ये सब हवाई जहाज़ ग्राउंडेड थे, अब इस्तेमाल में नहीं थे। मुझे ये मंज़र बहुत जज्बाती कर देता था। मेरी आंखों में PIA का शानदार माजी आता था और इसी जगह पर PIA का पहला बोइंग 747 हवाई जहाज़ एयरलाइन के हवाले किया गया था। कराची एयरपोर्ट PIA का मरकज़ बन गया। टर्मिनल 1 एक्टिविटी का गहवारा था।
میں جب کنٹرول ٹاور میں کھڑے ہو کر پیچھے کی طرف دیکھتا تھا تو سٹار گیٹ تک نظر آتا تھا۔ نیچے پارکنگ کے پاس مشہور و معروف پراٹھے اور حلیم ہوتی تھی جو رات 12 بجے شروع ہوتی تھی۔ بے شمار لوگ کراچی ایئرپورٹ کی رونق کو دیکھنے کے لیے اور حلیم پراٹھے کو انجوائے کرنے کے لیے ادھر کا رخ کرتے تھے۔ یہیں پر پی آئی اے کا ٹریننگ سینٹر بھی تھا جہاں پی آئی اے نے دوسری ایئر لائنز کے کیبن کرو کو بھی تربیت دی۔ کیسا شاندار ماضی تھا یہ اس جگہ آ کر اندازہ ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں تک پاکستان میں صرف پی آئی اے کا راج تھا۔ میں نے اپنی ایئر ٹریفک کنٹرول کی جاب کو جوائن کرنے کے لیے راولپنڈی سے کراچی کا سفر اسی بوئنگ 747-200 پر 1987 میں کیا تھا۔ یہ میرا پہلا ہوائی جہاز کا سفر تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے اور پی آئی اے کے شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ کئی سالوں تک حاجیوں کو لانے لے جانے کے لیے یہ ہوائی جہاز استعمال ہوتے رہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر نیا رن وے بننے پر بوئنگ 747 لاہور سے بھی آپریٹ کرنے لگا۔ لاہور ایئرپورٹ پرانے کنٹرول ٹاور میں سے سامنے رن وے پر بوئنگ 747 کے ٹیک آف کا منظر بہت شاندار لگتا تھا اور میرا پسندیدہ منظر تھا۔ 2015 میں ہواؤں کی ملکہ آخری 2 بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کے گراؤنڈ ہونے پر پی آئی اے میں بوئنگ 747 کے سنہرے باب کا اختتام ہو گیا۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس شاندار ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لیے یہ فلائٹ کیسی رہی اور آپ کے کیا ویوز ہیں۔ بوئنگ کمپنی نے 55 سال میں ٹوٹل 1574 بوئنگ 747 بنائے اور آخری بوئنگ 747 جنوری 2023 میں کارگو ایئر لائن ایٹلس ایئر کے حوالے کیا۔ باقی بچ جانے والے بوئنگ 747 ہوائی جہاز زیادہ تر اب کارگو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چند بہت پرانے بوئنگ 747 ہوائی جہاز ابھی بھی سروس میں موجود ہیں۔ یہ کتنے ہوائی جہاز ہیں، کس کے پاس ہیں اور کہاں کہاں ہیں، یہ میری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے میرے بہت سے ویورز کی پرانی یادوں کو تازہ کیا ہوگا۔ میں پی آئی اے سے منسلک سب کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔